I'm doing grateful. I'm your science teacher. Today's our topic about forces and machines. हम लोग इस चैप्टर में यूनिट नंबर 9 है आपके साइंस की बुक में। हम इस चैप्टर में फोर्सेस और मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि फोर्सेस क्या होती है। व्हाट आर फोर्स? फोर्स आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि फोर्सेस होती हैं पुश और पुल। कि अगर हम किसी चीज को पुश करते हैं या पुल करते हैं कि दैट मींस हम लोगों ने कोई फोर्स अप्लाई की है उस चीज को मूव करवाने के लिए। ठीक है। अब फोर्सेस हम लोग क्यों करते हैं यूज? हम कोई काम करते हैं तब हम फोर्स यूज करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ, अगर कोई वर्ड मैं लिख रही हूँ तो दैट मींस कि मैं पुश कर रही हूँ या पुल कर रही हूँ अपने मार्कर को और मैं ये वर्ड लिख रही हूँ, यानी फोर्स अप्लाई करके कोई मैं काम कर रही हूँ। तो ये फोर्स कहाँ से आती है? आपके अंदर जो एबिलिटी होती है, जो एनर्जी होती है, जो कोई पावर होती है, उससे ये फोर्स जो है वो अप्लाई की जाती है। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। यानी कोई एनर्जी क्या होती है कि किसी काम को करने के लिए जो आपके अंदर एबिलिटी है, जो पावर है, जो ताकत है, जो अहलियत है, ठीक है, वो एनर्जी, वो एबिलिटी क्या होती है? एनर्जी होती है। ठीक है। एनर्जी, इस एबिलिटी को हम क्यों यूज करते हैं? we use this ability to apply force। ठीक है। हम इस एबिलिटी या इस एनर्जी को हम फोर्स को अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यदि उस एबिलिटी के साथ हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फिर हमारा वो काम हो जाता है। लाइक अ स्विंग, कि जब आप लोग झूला लेते हैं, ठीक है, स्विंग लेते हैं, तो आप अगर जितनी ज्यादा फोर्स के साथ उसको मूव करवाते हैं तो उतना ज्यादा वो आगे तक जाता है, उतना ज्यादा वो दूर तक जाता है। अगर आप लाइटली उसे हल्की सी फोर्स के साथ मूव करवाएंगे तो वो थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा आगे जाके वो रुक जाएगा या वो वापस आ जाएगा। तो स्विंग की एग्जांपल इसी तरह ही है कि आप जितना ज्यादा फोर्स लगाते हैं उतना ज्यादा आपको वो काम देता है। ठीक है। अब फोर्सेस का क्या रोल होता है, उनका क्या काम होता है? फर्स्ट उनका रोल होता है कि चेंज करते हैं वो डायरेक्शन को। यानी अगर आप जैसे अगर कोई टॉय कार है आपके पास, अगर वो चल रही है टॉय कार, ठीक है, आप लोगों ने उसको फोर्स लगाए, फोर्स अप्लाई किया उस पे और वो मूव करने लगी है। फिर आप क्या करते हैं कि आप उसको आगे जाके उसकी पकड़ के उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। यानी आपने फिर दोबारा फोर्स लगाई और उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, उसको किसी और तरफ मोड़ दिया। ठीक है। इसी तरह अगर जो फोर्स होती है उसको अप्लाई करने से आप स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्विंग की एग्जांपल दी है कि स्विंग जो है जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा तेजी के साथ आगे जाएगा और वापस आएगा, उतने ज्यादा दूर तक हो जाएगा। तो आप उसकी स्पीड को इस तरह से चेंज कर सकते हैं फोर्स के साथ। नेक्स्ट जो है शेप, फोर्सेस शेप को भी चेंज कर सकती हैं। जैसे अगर आप आपके पास अगर कोई टॉय है, अगर आप उसको तोड़ देते हैं तो आपने क्या कर दिया? उसकी शेप को चेंज कर दिया, आपने फोर्स अप्लाई करके उसकी शेप को ही चेंज कर दिया कि जब वो टूट गई तो पहले जैसी शेप में तो नहीं ना रहा आपका टॉय, तो वो उसकी शेप ही चेंज हो गई, उसकी आपने तोड़ने से उसकी शेप चेंज कर दी। सेकंड जो उसका रोल होता है फोर्स का वो है स्टॉप और स्लो। ठीक है। यानी जो फोर्स लगा के आप किसी चीज को स्टॉप भी कर सकते हैं और किसी चीज को स्लो भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों को मैं ये टॉय कार की एग्जांपल दूंगी कि जब टॉय कार को आप फोर्स अप्लाई करते हैं वो चलने लग जाती है। अगर आप उसको क्या करेंगे? अगर आप आगे जाके उसको रोक देंगे, आप अपना हाथ से उसे उठा लेंगे या आप आगे आगे जाके उसके पास अपना कोई चीज रख देंगे तो वहां पे जाके उसके साथ टकरा के रुक जाएगी। या फिर ऐसा होगा कि अगर आपने उसके ऊपर थोड़ा सा हल्की सी फोर्स के साथ उसको मूव करवाया तो वो स्लो, थोड़ा सा आगे जाके वो स्लो हो जाएगी और फिर वो रुक जाएगी। तो इस तरह से फोर्सेस जो है वो किसी चीज को स्टॉप भी कर सकती हैं और स्लो भी कर सकती हैं। अब जो स्पीड का हमने पढ़ा है कि फोर्सेस जो है वो स्पीड को चेंज कर सकती हैं। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या होती है? इज अ स्पीड इज समथिंग कि कौन कौन सी चीज जो है वो कितनी तेजी के साथ मूव कर रही है। ठीक है। स्पीड इज हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग, कि कोई चीज जो है वो कितनी तेजी के साथ कितना फास्ट जो है वो मूव करी, उसको हम स्पीड बोलते हैं। स्पीड इज हाउ फास्ट समथिंग इज मूविंग। स्पीड किस पे डिपेंड कर रही होती है? स्पीड एक तो डिपेंड कर रही होती है डिस्टेंस पे और दूसरा टाइम पे। यानी अगर कोई कार जो है वो मूव करके तो उसने कितना डिस्टेंस को ट्रेवल, कितना डिस्टेंस तक उसने ट्रेवल किया है, यानी कितना फासला उसने तय किया है और वो कितने टाइम में उसने किया है। तो ये स्पीड जो है इस पे डिपेंड कर रही होती है कि अगर आपको का डिस्टेंस यानी कितना फासला उसका मालूम हो, डिस्टेंस कहते हैं फासले को, ठीक है, और वक्त मालूम हो कि उसने कितने वक्त में और कितना फासला तय किया है, तो आपको उसकी स्पीड का पता चल जाएगा कि उसकी कार की स्पीड क्या थी। लाइक अगर ये कार जो है वो उसने एक पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करना है,
अगर फॉर एग्जांपल वो जो पॉइंट है या वो डिस्टेंस जो है वो 50 किलोमीटर है, तो आपको उसका टाइम भी पता होना चाहिए कि वो कोई भी आप सपोज कर रहे हैं यहाँ पे टाइम, कि वो टाइम जो है आपको का एक्स है, ठीक है। तो आपको टाइम और डिस्टेंस दोनों चीजें अगर आपको पता है तो आप उसकी स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? कि डिस्टेंस को ऊपर आप रखेंगे, ठीक है, और टाइम जो होगा उसका उससे आप डिवाइड कर देंगे, तो आपको उस कार की स्पीड पता चल जाएगी। इस तरह से आप लोग स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट है, हमें फोर्सेस के बारे में तो पता चल गया कि फोर्सेस क्या होती हैं। अब हम मशीन्स का देखते हैं कि मशीन्स क्या होती हैं। मशीन्स कोई भी टूल होता है, कोई भी ऐसी ऐसी चीज होती है जिससे हम अपने काम को आसान बना लेते हैं, अपने काम को तेजी से कंप्लीट कर लेते हैं या आसानी के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। लाइक आपको अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर आप ऑरेंज अगर आप खा रहे हो, ठीक है, आपने खाना ऑरेंज, आपने उसको पील करना है, तो अगर आप अपने हाथ के साथ उसको पील करेंगे वो पील तो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा और आप जो है थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा उसे छिलका उसका उतारना। तो लेकिन अगर आप नाइफ को यूज करेंगे, ठीक है, तो नाइफ के साथ वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा और जल्दी से आप छील भी लेंगे उसे। तो वो नाइफ क्या है? एक सिंपल मशीन है, ठीक है, एक मशीन है, एक टूल है जिसके साथ आपने कोई काम किया है, उस ऑरेंज को पील किया है, तो वो एक मशीन है, ठीक है। तो सिंपल मशीन ऐसी मशीन होती है। मशीन के आगे नेक्स्ट टू टाइप्स होती है, ठीक है, एक सिंपल मशीन और एक कंपाउंड मशीन, ठीक है। मशीन की टू टाइप्स क्या है? सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल मशीन कैसी होती हैं कि जिनमें बहुत कम मूविंग पार्ट्स होते हैं, बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है। लाइक अ नाइफ, नाइफ के अगर एग्जांपल है तो उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो मूव कर सकते हो, ठीक है, हिलती भी कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो दैट मींस कि एक सिंपल मशीन है। लाइक अ केन ओपनर, केन ओपनर में जो है उसमें मूविंग पार्ट होता है उसका, लेकिन थोड़ा एक कोई मूविंग पार्ट होता है। केन ओपनर क्या होता है कि जिससे आप केन टिन केन वाली जो चीजें हैं वो आप ओपन कर सकें, ठीक है। लाइक आप लोग कोई भी कोक या स्प्राइट लेते हैं टिन कैन में, या अगर आप टिन कैन वाले फ्रूट्स लेते हैं तो वो उसके उसको आपकी जो सीलिंग होती है उसको आप हाथ के साथ तो नहीं खोल सकते ना, उसके लिए आप एक ओपनर को यूज करते हैं। तो वो जो केन ओपनर होता है वो क्या होती है? सिंपल मशीन। अब कंपाउंड मशीन का बारे में अगर देखें, कंपाउंड मशीन क्या होती है? कंपाउंड मशीन में दो या दो से ज्यादा सिंपल मशीन जो है वो इकट्ठी वर्क कर रही होती है, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड मशीन। लाइक बाइसिकल, बाइसिकल आप सब लोगों के पास होती है घरों में, ठीक है। तो बाइसिकल क्या है? कंपाउंड मशीन की एग्जांपल है कि इसमें बाइसिकल में जो व्हील्स होते हैं वो एक अलग सिंपल मशीन है, जो उसका हैंडल होता है वो एक अलग सिंपल मशीन होती है, और जो उसकी सीट होती है बाइक की वो एक अलग सिंपल मशीन होती है, ठीक है। जो व्हील होते हैं वो व्हील एंड एक्सिल होती है, ठीक है, सिंपल मशीन। और जो उसका हैंडल होता है जिससे आप उसके व्हील्स को टर्न कर सकते हैं वो उसको इस सिंपल मशीन को लीवर बोलते हैं। और जो सीट होती है उसकी वो एक स्क्रू की टाइप होती है, ठीक है, सिंपल मशीन स्क्रू की टाइप होती है। तो कंपाउंड मशीन ऐसी होती हैं जिनमें एक दो या दो से ज्यादा सिंपल मशीन इकट्ठी वर्क कर रही हो, ठीक है। तो ऐसी मशीन को कंपाउंड मशीन कहते हैं। बाइसिकल एक एग्जांपल है, व्हील बैरो इसकी एग्जांपल है। व्हील बैरो क्या होती है कि आप लोग कंस्ट्रक्शन साइट्स पे अगर जाएं जहाँ पे कोई घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो वहां पे एक वो व्हील के साथ एक आगे ट्रॉली सी अटैच होती है, एक सिंपल एक व्हील होता है और उसके ऊपर हैंडल्स होते हैं और साथ में एक ट्रॉली होती है। आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है ये वाली सिंपल मशीन व्हील बैरो। तो वो सिंपल मशीन वो चीज़ों को डिफरेंट लोड करने के लिए यूज कर रहे होते हैं कि उनको आसानी से, या अगर बहुत सारी ब्रिक्स है, अगर ईंटें उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है, उन ब्रिक्स को उस व्हील बैरो के अंदर रख के वो लेके जा रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिंपल मशीन की टाइप्स, ठीक है। ये कंपाउंड मशीन के बारे में मैंने आपको बताया। अब सिंपल मशीन की फर्दर जो टाइप्स हैं उनको हम देखते हैं कि सिंपल मशीन की कितने टाइप्स हैं? 6 टाइप्स हैं। लीवर, सीक्यू, इंक्लाइन प्लेन, पुली, वेज। सिंपल मशीन की 6 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट जो है वो लिवर। लिवर क्या होती है कि इसमें एक लिवर में एक रॉड होती है। रॉड जो है वो उसमें क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट के साथ अटैच होती है कि जिसमें आप एक साइड पे आप फोर्स लगाते हैं और दूसरी साइड जो है उसकी आपकी ऊपर हो जाती है। जैसे एक सीसॉ होता है आपका, आप लोग पार्क्स में जाते हैं तो वहाँ पे एक सीसॉ होता है। सीसॉ में अगर आप एक बच्चा एक साइड पे बैठते हैं और वो फोर्स लगा के नीचे की तरफ होता है तो दूसरा बच्चा ऊपर की तरफ चला जाता है। इसी तरह जब वो दूसरा बच्चा नीचे की तरफ आता है फोर्स लगा के तो पहला वाला जो है ऊपर की तरफ चला जाता है। तो एक सीसा की लीवर की एग्जांपल है कि जिसमें वो एक फिक्स पॉइंट के साथ एक रॉड अटैच है
और उसके जो दोनों दूसरे पार्ट्स हैं वो मूव कर रहे हैं। सीक्यू। सेकंड जो सिंपल मशीन है वो है सीक्यू। सीक्यू में क्या होता है कि एक सीक्यू जो है वो एक इंक्लाइन प्लेन होती है, ठीक है, जिसके ऊपर कोई भी स्पाइरल जो है, स्पाइरली जो है उसके ऊपर ऐसे स्पाइरल स्पाइरल से रॉड अटैच होती है, ठीक है। कोई इंक्लाइन प्लेन है मतलब कोई स्लोप है और उसके साथ ऐसे रॉड्स अटैच है, स्पाइरल रॉड्स अटैच है, ठीक है। तो वो सिकरी होता है जिसको आप यूज करते हैं किसी चीज को जोड़ने के लिए, ठीक है। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू कट इनटू थिंग्स एंड मूव थिंग्स अप एंड डाउन, ठीक है। और ये दो चीजों को कट करने के लिए भी यूज की जा सकती है या फिर ऊपर नीचे लेके जाने के लिए भी यूज की जा सकती है। इसमें डिफरेंट टाइप्स की मशीन आती हैं जो कि सिक्योर की एग्जांपल होती है। जैसे आप लोग ड्रिल मशीन यूज करते हैं, ड्रिल मशीन जो है वो भी एक सिक्योर की एग्जांपल होती है। घरों में ड्रिल मशीन यूज करते हैं कि किसी भी वहां पे दीवार में सुराख करना हो, कोई भी चीज वहां पे हैंग करने के लिए, तो ड्रिल मशीन सिक्योर की एग्जांपल होती है। थर्ड वन है इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन में क्या आ जाता है, इंक्लाइन प्लेन एक ऐसी स्लोप होती है जिससे आप चीजों को इजीली मूव करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों के घरों में भी होती हैं स्लोप गेट के बाहर, तो वो इजीली आप लोग कार जो है अपनी ऊपर और नीचे मूव करवा सकते हैं। तो इंक्लाइन प्लेन जो है वो किस एग्जांपल होती है, एक स्लोप की। लाइक अगर आप पार्क में जाते हैं तो पार्क में भी आपको स्लाइड होती है आपके पास, अगर आपके स्कूल्स हैं तो स्कूल्स में भी स्लाइड होती है। तो स्लाइड भी एक स्लोप की तरह होती है, तो उसमें स्लोप भी क्या है, यानी एक स्लाइड भी क्या है, एक सिंपल मशीन की एग्जांपल है। अगर आप लोग जाते हैं शॉपिंग मॉल्स में, शॉपिंग एरियाज में अगर आप जाते हैं तो वहां पे भी आपको स्लोप्स नजर आती हैं, तो भी सब क्या होती है, इंक्लाइन प्लेन की एग्जांपल होती है। फोर्थ वन क्या है, पुली। पुली जो है, एक पुली में क्या होता है कि एक व्हील होता है, व्हील, और उसके साथ एक रोप अटैच होती है, ठीक है। वो रोप क्या करती है, उस व्हील के इर्द घूमती है और वो किसी चीज को ऊपर की तरफ ऊपर लेके जाने के लिए यूज करते हैं। या जैसे अगर आप लोग कार्टून्स में देखें तो, या अगर आप लोगों को पहले के जमाने का कुछ पता हो तो वहां पहले कुएं होते थे, वेल्स होते थे, ठीक है। आपकी बुक में भी दी हुई है वेल की एग्जांपल, कि वेल के अंदर पुली जो है अटैच होती थी, कि नीचे से वेल के अंदर जो पानी होता है, कुएं के अंदर जो पानी होता है वो उसके वो पुली के थ्रू, यानी पुली के साथ, पुली की जो इस तरह लूप सा होता है उसके साथ यहाँ पे बकेट अटैच होती है, तो बकेट के अंदर वो पानी भर के पुली के थ्रू ऊपर लेके जाते हैं। या अगर आप लोगों के पास कोई फिशिंग टॉय हो, ठीक है, फिशिंग टॉय में क्या होती है, साथ में फिशिंग रॉड होती है जिसके साथ आप फिश को ऊपर कैच करते हैं, या जो फिशर्स होते हैं, मछेरे जो होते हैं जो मछलियां पकड़ते हैं, वो भी फिशिंग रॉड जो यूज कर रहे होते हैं, वो भी पुली की एग्जांपल होती है। फिफ्थ वन है वेज। वेज क्या होती है, वेज एक ऐसी मशीन होती है जो कि किसी चीज को कट करने के लिए यूज होती है, ठीक है। वेज में क्या होता है कि टू इंक्लाइंड प्लेन्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। लाइक इसकी एग्जांपल है नाइफ, ठीक है। नाइफ में क्या होता है, एक ऐसी स्लोप है, ठीक है, और एक ऐसी स्लोप है। ये दोनों स्लोप्स जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, यानी स्लोप को हम इंक्लाइंड प्लेन बोल रहे हैं, तो यानी दोनों इंक्लाइंड प्लेन जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और ये चीजों को काटने के लिए यूज होती है। तो वेज में जितनी भी एग्जांपल्स आती हैं, लाइक फोक, लाइक नाइफ, लाइक एक्स, तो ये सारी जो है वो वेज की एग्जांपल होती है। ये सारी सिंपल मशीन वेज की एग्जांपल है। और नेक्स्ट जो है कंपाउंड मशीन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कंपाउंड मशीन में जो दो या दो से ज्यादा जो सिंपल मशीन एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं वो कंपाउंड मशीन होती हैं। तो ये सारी क्या है, सिंपल मशीन और कंपाउंड मशीन की एग्जांपल। और आप लोगों का ये फोर्स मशीन वाला चैप्टर इसी के साथ एंड होता है। होप कि आप लोगों को सब इजीली समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।